जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है ना, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए है एंड साथ साथ ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस यूपीपी यूपीएसआई जो भी हो सबके लिए मत मोड रहेगा, लेकिन ये जो सेट है एक्चुअल में एनटीपीसी का ही है। ठीक है, तो कुल मिला के मैथ्स है, किसी में भी आएगा जिसमें मैथ्स पूछे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का टारगेट है 30 में से 30, इसका सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 सेट पब्लिश हो चुके हैं, तो आप इसको देखिए। जो मैथ्स में कमज़ोर है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, और जो पहले से सब कुछ जानते हैं फिर भी उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए लाइक करिए प्यारा सा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे आप। चलिए देखिए, पहला दी गई आकृति में सरल रेखाएं ए बी यानी ए और बी सी डी पर यानी कि ओ पर काटती हैं। ठीक है, अगर हाँ लेमडा बराबर 3 यानी कि इसका मान 3v है ना, कोण बी, यानी कि कह रहा कि ये जो है लेमडा जो है वो b से 3 गुना है, तो v का मान निकालना है। तो यार देखिए, ये तो आप जानते हो 180 अंश का कोण बनता है, सीधी सी बात है। ये और प्लस ये यहाँ लगा सकते हैं आप, बराबर 180। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ गया है। तो अब इसकी जगह पे हम 3v रख देंगे, तो ये 3v हो गया प्लस ये भी 4v हो जाएगा ना। चलिए मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको। 3 क्या यार, एक मिनट, 3v और प्लस एक v जो था वो है ही है, तो इनको जोड़ेंगे तो 4 हो गया ना, 4v। पूछा क्या भाई साहब, पूछा तो v ही था ना, तो डिवाइड कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, आ गया ना 45 अंश। करेक्ट आंसर ये है। तो इतना देर नहीं लगेगा एक्चुअल में, लेकिन मैं इसको डिटेल्स में ही ये बताया हूँ। ठीक है, तो अब इस तरीके से यहाँ पे भी वो पूछ सकता था, इसको पूछ सकता था, है ना। जब इसको पूछेगा तो आप इसको 45 बता देंगे, और जब इसको पूछेगा तो आप क्या करेंगे, कितना हो जाएगा भाई ये 180 में से हम लोग 45 घटा देंगे, 135 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बता देते आप। ठीक है, आगे चलिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 36 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसे कितने दिनों में कार्य करेगा। तो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली बी का निकालना है तो निकाल लीजिए। क्या करेंगे आप, बी का निकालना है तो भाई दोनों कर रहे हैं उसमें से ए वाले का घटा लीजिए। बटे में करके हम लोग सॉल्व करते हैं, जानते होंगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, 1/36 आ गया है ना। तो 36 दिनों फाइनली ये होता है ना, एक काम 36 दिनों में करेंगे तो 1/6 में आता है, तो ये भी 36 दिन में ही करेगा। ऐसे ही आंसर तो ऐसे ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक जरूर एक बार देख लिया करेंगे। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई, 36 ही हो गया। दोनों मिलकर 36 दिनों में करके करने की उनकी क्षमता है, तो 18 दिन में कर देंगे भाई, आधे दिन में उसके। एक व्यक्ति साइकिल से 12 किलोमीटर दूरी 90 मिनट में तय करता है। यदि साइकिल के समान गति साइकिल एक समान गति से चल रही है तो 3 घंटे में वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा 3 घंटे में बता रहा है। ये देखिए चाल दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो लिखिए दूरी बराबर चाल। चाल क्या है, क्योंकि चाल के लिए क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय। तो देखिए 12 और बटे समय क्या है, मिनट में है, हम लोग इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 90/60, अर्थात ये ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात है। और दूरी निकाल रहे हैं तो ये आ गया चाल, चाल गुणे समय, डायरेक्ट थोड़ा सा कर लें तो समय 3 घंटे, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फाइनली 12 × 60, इसको डायरेक्ट मैं काट लेता, लेकिन आपको मैं दिखा दूँ तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 × 9, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, तो सीधी सी बात है भाई साहब 24 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब सीखते भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ऐसे ही। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, मजाक मजाक में ये कठिन बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, इसमें क्या करना है आपको भाई, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़िए
और इसको घटा लीजिए, सीधी सी बात है। तो अब इसी में से किसी एक में से घटा के तब इसको किसी को जोड़ लीजिए। तो फाइनली आप जैसे 9 5 4 8 है, उसमें से इसको घटा लीजिए 8 3 6। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन कम से कम लिख के ही करिएगा, नहीं तो पक्का बता रहा हूँ बहुत जल्दी गलती होती है इसमें। और यहाँ में से 14 में से हम 6 घटाएंगे, 8 बच गया। और फिर यहाँ से 14 में से 3 घटा रहे हैं हम लोग, और तब कितना बच जाएगा भाई? 14 में से 3 घटाएंगे, अरे नहीं 14 में से क्यों घटाएंगे यार, 4 बचा तो 1 घटा लो ना, तब भी तो 11 बचा। तो देखिए 11 86 ये हो गया, प्लस 7 3 1 4 वो वाला बचा था, जोड़ लीजिए 6 4 10 9 8 1 9 1 10 4 और 1 5 7 1 8। भैया ध्यान से इसको देखिए, करेक्ट आंसर ये है। बच्चों वाला काम है, लेकिन बच्चों का काम नहीं हम देखें तो इसमें, है ना। ये है कितना प्यारा सा, कुछ करना नहीं इसमें, देखिए भाग करना है, डिवाइड करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसको लिखा है 50.8 बटे 25 40, है ना। तो दशमलव को इग्नोर करके चलिए आप, अभी दशमलव को इग्नोर कर दीजिए। मान लीजिए ये हटा दिया हम लोगों ने, ये यहां आ गया। अब देखिए 254 दूनी और 508 कट गया ना, ये जो 2 0 बचा था भाई साहब यहां लग जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, है ना। कितना इजी तरीका है। आगे सिंप्लीफिकेशन भी देता ही देता है। एक ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तथा रुकने के साथ 40 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। ट्रेन प्रति घंटा औसत पर रुकने में कितने मिनट लेती है? तो इसको क्या करें भाई हम लोग, किस तरीके से लगाएं? देखिए जो ट्रेन है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तथा रुकने के साथ वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करती है, और रुकने में कितना मिनट लेगी? ध्यान से देखिए, अगर ट्रेन स्टेशन पे ना रुके तो उसका जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, 1 घंटे में 10 किलोमीटर वो फालतू चलती है, ठीक है। और अगर वह रुकने लगती है तो उसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यानी कि 10 किलोमीटर 1 घंटे में कम चलने लगती है। तो मसला यहाँ पे घंटे में ही है, और कितनी बार वो रुकती है अब ये भी तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ट्रेन प्रति घंटा औसत पर रुकने में कितना मिनट लेती है, प्रति घंटा रुकने में, ठीक है। तो इसको किस तरीके से किया जाए भाई, कितने मिनट लेती है? तो 12 चक्कू 60, 1 घंटा मतलब इसका फालतू जा रहा है, तो 4 बार रुकेगी मान लीजिए, है ना। यहाँ पे चूंकि 40 है तो यहाँ पे 12 ही करेक्ट आंसर होएगा। और थोड़ा सा इसमें जो है पूरी बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ इसका आंसर जो है 12 ही होगा, ठीक है। 14 हो नहीं सकता, देखिए और 1 घंटा ही इसका मतलब फालतू हो रहा है, तो 12 चक्कू 60 हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा, क्योंकि ये कह रही है भाई कि घंटा औसत के लिए कह रही है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और जब 10 किलोमीटर की इसकी यात्रा कम होती है तो 1 किलोमीटर की कम होती है, तो सीधी सी बात है ये जो है इसका जो टाइम है, टाइम अगर निकालें, समय जो होता है, ध्यान से समझिएगा, समय जो होता है क्या होता है? दूरी बटे चाल, है ना। हाँ समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मान लेते हैं हमें दूरी पता ही नहीं है लेकिन चाल पता है, तो भी हमारा निकल जाएगा दूरी। तो लेकिन फिर भी ऐसे देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है, इसका जो है किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और यदि 10 किलोमीटर कम हो रहा है तो उसका 1 घंटा बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 4 बार इसका ब्रेक हो रहा होगा, तो 12 चक्कू 60। चलिए अच्छा ठीक है, अगर बात ना पूरी समझ में आए तो मैं भी इस पर थोड़ा ध्यान दे लूँगा, है ना। आप कमेंट करिएगा कि साथ थोड़ा सा ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 16 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। महिला की आयु क्या है? देखिए महिला और उसकी बेटी का औसत आयु है ना 16, तो ठीक है भाई, उनकी आयु का अनुपात है इतना, तो देखिए 7x + x/2 = 16। क्या फर्क पड़ता है, औसत ही तो निकाल लिया।
बेटी की उम्र प्लस उसकी मम्मी का उम्र बटे दो, दो दो ही लोग थी, और आ गया औसत उम्र। तो बस इधर हो जाएगा 8x। अब 16 2, यानी कि लड़की की उम्र क्या है, 4 वर्ष है भाई। पूछा किसका था, महिला की आयु पूछा था। तो 7 चक्कू 28 कर लीजिए, और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते भाई। लड़की की पूछते 4 वर्ष है ना। ठीक है, आगे चलते। एक व्यक्ति ने 60 पैसे और 35 पैसे के 147 डाक टिकटों की खरीद की। उसने इसमें कुल 68 यानी कि 68 रुपये 20 पैसे की धनराशि खर्च करी है। उसके द्वारा 35 पैसे के कितने डाक टिकट खरीदे गए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा। पूछ रहा 35 पैसे वाले का 47 पैसे और 35 पैसे के जो डाक टिकटों की संख्या है टोटल 147 है ना। और कुल जो है इसका रुपया इतना है, यानी कि पूरी धनराशि जो खर्च करता है 68.20 यानी हम कहते हैं 20 की धनराशि खर्च करता है। पूछ रहा है 35 पैसे के कितने डाक टिकट खरीद की गई है। तो एक चीज देखिए, इसको हम लोग समीकरण के रूप में अगर बनाए हैं तो थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखेंगे। देखिए 60 पैसे, और मान लेते हैं 60 पैसे के जो है इसने एक्स टिकट खरीदे हैं, लेकिन मुझे 35 वाले निकालने हैं ना, तो 35 वाले को एक्स मान लूंगा। ठीक है, तो 35 इंटू एक्स है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस, मतलब इसमें गुणा कराएंगे 147 माइनस एक्स, मतलब पूरा डिटेल्स में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो हो जाएगा, ये टिकटों की संख्या है, लेकिन रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो भाई साहब ये जो है ये जो 35 पैसा है इसको हम लोग रुपए में कन्वर्ट कर लें, 100 से भाग कर लें, 60 से भाग कर लें, इसकी वैल्यू रुपए में आ जाएगी। ठीक है, एलसीएम लेंगे 100 ही आएगा, तो इधर रहेगा 35x और प्लस इसको पूरा गुणा करा लें, क्या करा लीजिए, है ना, इससे भी फायदा होने वाला है। तो इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, हाँ 7 चंग 42, 42 का 2, और 7 चक्को 28, 28 में हमें 4 जोड़ना है, और हो जाएगा 32, 32 का 2, फिर 6 कम 6, 6 3 9, नहीं यार 32 था ना, हाँ ठीक है 6 3 9, ठीक है। उसके बाद 0 यहाँ लगाइए, और 60 से माइनस 60x करा दीजिए, बराबर। देखिए पूरा डिटेल्स में हम लोग लगा रहे हैं। 68.20 था, तो जो बटे की 100 थी यहाँ आकर के इसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। अब आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस का जो है हमारा बच रहा है 25x, और ये बराबर में देखिए 68 में से अभी वो घटाएगा आकर के, माइनस का ही बचेगा, माइनस का 9220, 9220, ठीक है। इसको घटाइए भाई, इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 बचेगा, फिर 2 में से 2 घटाएंगे 0 ही बचेगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, और 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, तो ये माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 25x है, माइनस से माइनस तो डिवाइड हो ही गया, और अब इसको हम लोग मतलब सॉल्व करेंगे। तो 25 से डिवाइड करिए इसको भाई, कितना होता है, होता तो है 25 अट्ठे, ये 4 बच रहा है, तो x जो है डाक टिकटों की संख्या ही तो है, यहाँ 24 बच रहा है, तो 25 अट्ठे 200 होता है ना। 25 9 में आ रहा है, तो 8 से एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। गुणा देख लेते हैं भाई एक बार फिर से हम लोग, 6 7 42 और 6 चौक 24, 24 में कितना जोड़ना था हमें, 4, हाँ यार गड़बड़ हो गया। देखिए 6 चौक 24, 6 7 42, 42 का 2, 6 चौक 24, 24 में हमें 4 जोड़ना है, तो 28 होगा ना यार, और 6 कम 6 और 6 2 8, यही गड़बड़ हो रहा था, 88 20 है, 88। थोड़ी सी देखिए कैलकुलेशन में ध्यान देंगे, है ना। अब इसको मैं घटाऊंगा तो बचेगा कितना, 0 0, और यहाँ 0 तो था ही, 2 में से 0, अब 8 में से भी
0 ही हो जाएगा, 2 बचा। ठीक है, तो 25 अट्ठे 200 होगा। एक 0 एक्स्ट्रा। x बराबर 80, 80 टिकट। यार ये कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो है यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, लेकिन आंसर हम लोग का 80 आ गया। ठीक है, इससे मैक्सिमम हो नहीं रहा था, इसी में देखने लगा था ध्यान से। ये आपका लास्ट प्रश्न, ध्यान से देखिए। यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो जाए तो यह कितने समय के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो गुना पर आधारित है। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है, आमतौर पर इसका ट्रिक भी होता है, मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं पता है तो भी मैं कैसे इसको लगाऊंगा। देखिए साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है। तो देखिए मूलधन मान लेते हैं x है ना, ध्यान से देखिए x है, और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 6 वर्ष में जो है वो जो ब्याज है वो मूलधन का 30% हो जाता है, 30% हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x और x बराबर हो जाएंगे। हमें समय बताना है इसमें। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसका यानी कि SI निकालें, SI बराबर क्या होता है, PRT/100, यानी डिटेल्स में लगाए तो SI कितना भैया, x गुणे 30/100 बराबर P कितना है, हम अभी रेट निकालने वाले हैं। P कितना है, x है, R हमें निकालना है, T 6 वर्ष है बटे 100, 100 से 100 कट गया। ठीक है, x से x भी कट गया, 6 पंचे 30 आ गया। तो यानी R बराबर क्या है, 5% इसका जो है दर चल रहा है, और है साधारण ब्याज। तो हम लोग देखेंगे कब ये बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने का x बराबर x, यानी कि P R 5 है और T हमें निकालना है बटे 100, है ना। कुछ करना थोड़ी, x से x कट गया और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा T बराबर 25। देखिए एकदम से डिटेल्स में हम लोग लगा रहे हैं, एकदम से, और सॉरी 5 दूनी 10 होगा 20। ठीक है, तो T कितना है, 20 वर्ष। 20 वर्ष में जो है मूलधन अपने मूलधन के बराबर ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डिटेल्स में भी लगाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह सेट यहीं का समाप्त होता है। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, कितना हेल्पफुल रहा। इसमें देखिए इजी क्वेश्चंस थे, ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं था, लेकिन फिर भी, है ना। तो ठीक है, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।